सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति प्रदेश संघ ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समीप जाकिर हुसैन पार्क के सामने एक दिवसीय धरना दिया। इस धरना के दौरान झारखंड प्रदेश के सभी 24 जिलों में एक दिवसीय धरना देकर उसका ज्ञापन उपायुक्त महोदय को दिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर हमारी मांगों को पूर्ण करते हुए निर्णय किया जाए, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया। तत्पश्चात एक माह के बाद झारखंड सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ द्वारा आज एक दिवसीय राज्य स्तरीय महाधरना दिया गया, जिसमें संघ के द्वारा निम्न मांगों को रखा गया। कार्यरत स्रोत व्यक्तियों का समायोजन करते हुए सुरक्षा बीमा से संबंधित नीति बनाई जाए। प्रत्येक पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। सामाजिक अंकेक्षण कार्य कर रहे सभी डीआरपी, बीआरपीएफसी, बीआरपीएसडी, बीआरपीडब्ल्यूडी, बीआरपी का बकाया राशि का भुगतान किया जाए। नियमित रूप से कार्य उपलब्ध कराया जाए, साथ ही निर्धारित समय पर ग्राम सभा कराया जाए। कोषाध्यक्ष हरे कृष्णा महतो ने कहा कि सोशल ऑडिट होने से योजना में पारदर्शिता एवं कर्मियों में जवाबदेही सुनिश्चित करे। इस महाधरना में प्रांतीय उपाध्यक्ष दिनेश यादव, उप कोषाध्यक्ष योगेंद्र गुप्ता, शिवशंकर, बबलू कुमार के द्वारा बताया गया कि सोशल ऑडिट होने से अनियमितताओं में कमी आई है तथा पूरे देश में सोशल ऑडिट यूनिट झारखंड एक अलग पहचान बनाई है। आप भी अगर हमारा गुजारा होता तो यूं ना आप सबों को यहाँ गुजारा होता। अरे दोस्त, हमारे दिलों में तो सिर्फ आप ही आप हो। अरे दोस्त, हमारे दिलों में तो सिर्फ आप ही आप हो। काश आपके दिल में भी थोड़ा सा भी हक हमारा होता। ये हम लोग जो है सामाजिक अंकेक्षण यूनिट में से हम लोग का अपना संगठन है, सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ। हम लोग है कि सोशल ऑडिट यूनिट के तहत ये जो हमारा झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं पंचायत में, ब्लॉक में, उन सभी कार्यों का हम लोग सामाजिक अंकेक्षण करते हैं। अंकेक्षण करने के उपरांत हम लोग इनका रिपोर्ट बनाते हैं, ग्राम सभा में रखते हैं, मजदूरों की जो उनकी समस्याओं को रखते हैं। रखने के उपरांत ये उनका एक जनसुनवाई होता है। तो इन सारी इससे क्या होता है कि जितने खास करके हमारा मनरेगा का सरकार का जो कानून में लिखा हुआ कि प्रत्येक 6 माह में 2 बार सोशल ऑडिट होनी चाहिए, लेकिन ये कार्य पिछले 8 महीने से बंद है। उसका कारण मुख्य है कि ये यहाँ जितने स्रोत व्यक्ति हैं उनका भुगतान नहीं हो पाया है। अब 2 साल से यदि भुगतान किसी का नहीं होगा तो जाहिर सी बात है काम में लोग कैसे जाएंगे। यही है। तो हमारी मांगे हैं कि हमारा जो 2016 से अभी हमारा 2022 चल रहा है, लेकिन इस 6 साल काम करने के बावजूद भी हम लोगों का अब तक का निबंधन नहीं हो पाया है। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को यहाँ इसका स्वतंत्र इकाई गठित कर हम सारे लोगों का समायोजन किया जाए। देखिए, हम लोगों का पूरे 2 साल से पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है ना। 2 साल हम लोग का 2 साल हो गया पेमेंट नहीं मिला है। तो मनरेगा हो चाहे MDM SS हो, इस तरह के जो भी कार्य किए हैं हम लोग उन सबों का भुगतान बकाया है। इस कारण सोशल ऑडिट गाँव में हमारे योजनाओं में नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण बहुत सा घाटा हो रहा है। मजदूर जैसे मजदूर को एक मंच मिलता था सोशल ऑडिट के माध्यम से, वो मंच नहीं मिल रहा है। जो अपने अधिकार के प्रति बात रखते थे वो मंच उसको नहीं, इन सोशल ऑडिट नहीं है। तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पुनः सोशल ऑडिट को जल्द से जल्द शुरू करें और हमारा जो यहाँ स्रोत व्यक्ति जो काम करते हैं इनका समायोजन करें और पुनः चालू करके इनका जो बकाया भुगतान करें। अन्यथा हम लोग आगे आज देख रहे हैं 24 जिला के जितने भी सोशल ऑडिट के यूनिट के जितने भी स्रोत व्यक्ति हैं, आज आपने देखा कि 24 जिला के करीब 1500 से 2000 कार्यकर्ता आपके बीच उपस्थित थे। आने वाला दिन अगर ये हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग है कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन करना होता है और उसके माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करने का कार्य होता है, जिसमें जितने भी तरह के कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, स्थापित की जाती है। और वो जो है सामाजिक अंकेक्षण स्रोत जो ट्रेंड स्रोत व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। और आज हम जो है इस जो झारखंड में गठन नहीं हुआ है
निबंधन नहीं हुआ है, निबंधन करते हुए इन सारे सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्तियों को समायोजन की बात हम कर रहे हैं। उनको जो है पूर्णकालिक की जगह अंशकालिक की जगह पूर्णकालिक करने की बात कर रहे हैं। तो जो अंशकालिक पूर्णकालिक का मतलब इसका पूरा अच्छा से बताइए। देखिए अभी क्या है कि अंशकालिक का मतलब होता है कि वो काम कितना दिन दे रहा है, वो साल में 10 दिन का दे रहा है कि 50 दिन का दे रहा है कि 60 दिन का दे रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोशल ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी 8 महीने से सोशल ऑडिट बंद है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। मजदूरों को समय पे मजदूरी मिल रहा है या नहीं, ग्रामीण मजदूरों को सही समय पे भुगतान हो रहा है कि नहीं, सही समय पे काम मिल रहा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा विभाग ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि जब हम सामाजिक अंकेक्षण करते हैं तो उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई जाती है और उन अनियमितताओं को हम लोग ग्राम सभा में उजागर करते हैं। हम 3 तरीके से सत्यापन करते हैं, दस्तावेज सत्यापन, भौतिक सत्यापन और मौखिक सत्यापन। और उसके बाद इन 3 तरह के सत्यापन के बाद हम ग्राम सभा में सारे लोगों को बुलाते हैं और ग्राम सभा में लोगों को बताते हैं कि आपका अधिकार ये है, आपका मजदूरी भुगतान ये है, आपको ये काम मिलना चाहिए था, इस काम में इतना सीमेंट लगना चाहिए था, इस काम में इतना ईंटा लगना चाहिए था। तो उन लोगों का दिमाग खुलता है कि हाँ ऐसा भी होता है। बोला हाँ ऐसा होता है, ये आपका अधिकार है, ये आपका पैसा है, ये आपको इसको पूछना चाहिए। बोला हमको पूछना चाहिए। बोला कि हाँ आपको पूछना चाहिए। तो उनके अंदर में एक हिम्मत पैदा होती है, वो गर्व से पूछते हैं। ग्राम सभा में एक हम लोग फोरम देते हैं, एक मंच देते हैं जहाँ पर ग्राम सभा में एक अंतिम व्यक्ति भी आके अपने सवाल और जवाब क्रियान्वयन एजेंसी के साथ कर सकते हैं। सरकार से क्या मतलब आप मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम मांग यही करना चाहते हैं कि मनरेगा की धारा 24(1) के तहत 2011 के नियमावली में जो बना है उसके तहत झारखंड राज्य का सोशल ऑडिट यूनिट का गठन हो और उसमें सामाजिक अंकेक्षण कार्यकर्ताओं का जो शिक्षित और जो अनुभवी और जो प्रशिक्षित हैं उनका समायोजन हो। कैमरे के लिए परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मासूम अंसारी है, सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ प्रदेश अध्यक्ष मासूम अंसारी। देवघर जिला से हैं और सामाजिक अंकेक्षण इकाई देवघर जिला के मैं जिला अध्यक्ष। तो मेरा नाम चंदन कुमार राय हुआ। आपका कितने दिन का पेमेंट भुगतान बाकी है अभी तक? हम लोग का पेमेंट भुगतान लगभग 18 माह से बाकी है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग सोशल ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण इकाई झारखंड जो है सभी जनहितकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करती है। जैसे मुख्य रूप से मनरेगा हो गया, MDM हो गया, SSA हो गया, PDS हो गया, ICDS हो गया, यानी कि जन वितरण प्रणाली PBTG। इस तरह से 18 जनहितकारी योजनाओं का हम लोग सामाजिक अंकेक्षण कर चुके हैं। मुखिया फंड हो गया। लेकिन सरकार का मानसा ये है, आपको ये मैं बता दूं, ये सरकार का मानसा ये है कि भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है, जिसके चलते झारखंड में फंड नहीं आ रहा है और हम लोग का भुगतान नहीं हो रहा है। हमारे जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई के स्टेट रिसोर्स पर्सन हैं उनका भी बहाली जो है पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे सिग्नेचर नहीं है और पेमेंट भुगतान नहीं हो रहा है। और सरकार का ये साफ मंशा है, अगर वो बहाली हो जाएंगे हमारे सोशल ऑडिट यूनिट झारखंड पूरे भारत में सोशल ऑडिट यूनिट का गठन हो गया है, जो एक स्वतंत्र इकाई है उसका। और स्वतंत्र इकाई हो जाने के कारण भारत सरकार का पैसा जो है वो डायरेक्ट आती है सोशल यूनिट के अकाउंट में, जिसके कारण सामाजिक अंकेक्षण इकाई का भुगतान भी तुरंत होता है और सभी जनहितकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण होता है। अभी देखिए वर्तमान में आपको बता दूं, जैसे मनरेगा आप ले लीजिए। मनरेगा में हम लोग 3 तरह का ऑडिट करते हैं: मजदूर सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन और योजना का सत्यापन। यानी कि मजदूर काम किया या नहीं, मजदूर को पैसा मिला या नहीं, अगर कोई लाभुक है उनका बगली शेड बना या नहीं, कुआं बना या नहीं, तालाब बना या नहीं, यानी कि धरातल पे योजना है या नहीं, उसका संचिका में क्या है, योजना कम बना या फिर राशि का ज़्यादा भुगतान हो गया। इस तरह से सोशल ऑडिट यूनिट ही एक ऐसा इकाई है जो कोई भी योजना के स्थल पर जाती है, कोई भी मजदूर से जाके घर घर मिलती है। कोई भी लाभुक हो, जैसे राशन दुकान का ही आप लाभुक ले लीजिए, उससे जाके घर घर मिलना, उनका चावल मिला या नहीं। आप MDM का ले लीजिए, बच्चा से पूछना उनको किस तरह से पौष्टिक आहार स्कूल में मिलता है या फिर कैसा मिलता है। लेकिन ये जो सरकार है ये डिले कर रही है, जबकि मनरेगा धारा 24(a) के तहत सीधा लिखा हुआ है।
तो सरकार को स्वतंत्र इकाई की गठन करना था और उन्हीं के माध्यम से सोशल ऑडिट पूरा झारखंड वासी में होना था। तो ये स्वतंत्र इकाई का गठन हो और जो भी बीआरपी कार्य कर रहे हैं नियमित रूप से उनका समायोजन हो। तत्पश्चात जो हम लोग का 18 माह से पिछले बकाया राशि है उसका भुगतान हो, तरह से कि जो हम लोग कार्य करने जाते हैं उसमें हमको सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान हो और बीमा पॉलिसी लागू किया जाए। इसमें कहाँ से मतलब लोग आए हैं? मनरेगा के जो सदस्य लोग हैं किस जिला से आए? सभी जिला से? झारखंड के 24 जिला से आज आए हैं। सबकी मांग वही है कि पेमेंट कुछ दिन का जो बचा हुआ है उसी का लेकर मांग है क्या? जी भुगतान संबंधित के अलावे हाँ, जो सुरक्षा है, बीमा पॉलिसी है और स्वतंत्र इकाई के गठन करना है और जो हम लोग इतना दिन से स्ट्राइक किए हुए हैं हमें भुगतान कर रहे और योजनाओं में जो पारदर्शित तरीके से योजना का कार्य होना था अभी बंद है। अभी सरकार झारखंड सरकार तो जो कोरोना काल में हम लोग के साथी निकल के प्रवासी मजदूर को कार्य देने का काम किए और उसमें झारखंड के ग्राफ हाई लेवल पे भारत सरकार में चला गया था मनरेगा में, लेकिन अभी आप ग्राफ देखिए नीचे चला गया। कितना नीचे चला गया? क्योंकि जब से सोशल ऑडिट नहीं हो रही है ये ग्राफ नीचे चला गया। सभी कल्याणकारी योजनाओं में जो नियमतः काम होनी चाहिए वो काम नहीं हो रही है। आए हुए दिन में आप लोग देख रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के प्रिंट मीडिया जो भी मीडिया है उनके माध्यम से आप लोग देखने का काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मतलब